नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो स्वागत है आपका द कल्कि रियलिटी शो में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि कैसे द्वापर युग का 5000 साल का सुरक्षा कवच इस धरती से पूरी तरह खत्म हो चुका है और असली कलयुग ने अपने पैर पसार लिए हैं। लेकिन अक्सर जब भी कल्कि अवतार की बात होती है तो लोगों को लगता है कि भगवान विष्णु के ये 10वें अवतार इस घोर कलयुग में अकेले ही अधर्म का नाश करने आएंगे। पर दोस्तों, यह पूरी तरह सच नहीं है। हमारे प्राचीन कल्कि पुराण में एक ऐसा गुप्त अध्याय है जिसके बारे में 99% लोग नहीं जानते। जब इस धरती पर पाप अपनी चरम सीमा पर होगा तब नारायण अकेले नहीं बल्कि अपने पूरे दिव्य परिवार और 3 ऐसे भाइयों के साथ प्रकट होंगे जो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि साक्षात देवताओं के अंश होंगे। आज के इस वीडियो में भाई और उनके गुप्त दोस्तों के बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, आज के बदलते हुए ग्लोबल वार्मिंग के हालातों के उस भयानक सच को खंगालेंगे जिसे देखकर आधुनिक वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए हैं। अगर आप भी काल चक्र के इस सबसे बड़े रहस्य को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को 1 सेकंड भी मिस मत कीजिएगा। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान श्री कल्कि अपने माता पिता की पहली संतान नहीं होंगे। उनके 3 बड़े भाई होंगे जिनके नाम हैं कवि, प्राज्ञ और सुमंत। शास्त्र कहते हैं कि यह तीनों भाई कोई साधारण बालक नहीं होंगे। द्वापर युग में जिस तरह भगवान कृष्ण के साथ उनके भाई बलराम थे, ठीक उसी तरह इस अंतिम युद्ध में भगवान श्री कल्कि के दाएं और बाएं हाथ बनकर उनके यह तीनों भाई खड़े होंगे। यह तीनों सनातन धर्म के 3 मुख्य स्तंभों ज्ञान, कर्म और भक्ति का प्रतीक होंगे जो कलयुग के मनुष्य की सोई हुई चेतना को जगाने का कार्य करेंगे। अब आप सोचिए दोस्तों, कलयुग के इस माहौल में जहाँ छोटे छोटे बच्चों के हाथों में किताबों की जगह मोबाइल फोन्स हैं, संस्कारों की जगह इंटरनेट का कचरा है, लेकिन शंबल ग्राम की उस पवित्र भूमि पर भगवान श्री कल्कि का बचपन बिल्कुल अलग होगा। वे अपने तीनों भाइयों कवि, प्राज्ञ और सुमंत के साथ बचपन में खेलेंगे जरूर, लेकिन उनकी क्रीड़ाएं सांसारिक नहीं होगी। वे बचपन से ही वेदों, उपनिषदों और आत्मज्ञान की बातें करेंगे। उनके सबसे बड़े भाई कवि भगवान विष्णु के परम भक्त और ज्ञान के प्रतीक सनत कुमारों के अंश माने गए हैं। यह सनातन धर्म के ज्ञान वाले स्तंभ का प्रतीक है। कलयुग के अंत में ये लोगों को अज्ञानता से बाहर निकालने का कार्य करेंगे। अब कल्कि भगवान के दूसरे भाई प्राज्ञ, जिसका एक अर्थ बुद्धिमान भी होता है, यह बुद्धि और विवेक के देवता यानी देव गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों की शक्तियों के अंश से प्रकट होगी। कलयुग में जब लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होगी तब ये लोगों को धर्म के सही मार्ग पर लाने का काम करेंगे। श्री कल्कि भगवान के तीसरे भाई सुमंत देवराज इंद्र और धर्मराज की न्याय प्रिय शक्तियों का अंश होंगे। ये सनातन धर्म के कर्म और न्याय के प्रतीक के रूप में होंगे। युद्ध के समय भगवान श्री कल्कि की सेना का प्रबंधन और न्याय व्यवस्था को संभालना इनका मुख्य कार्य होगा। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम आए थे तो उनके साथ शेषनाग, शंख और चक्र के अंश के रूप में श्री लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी भी आए थे। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, श्री कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में जब अधर्म को जड़ से मिटाना होगा तो भगवान विष्णु की 4 मुख्य शक्तियाँ जो सृष्टि को चलाती है इन 4 भाइयों के रूप में प्रकट होगी। भगवान कल्कि स्वयं साक्षात नारायण धर्म की स्थापना करेंगे। उनके बड़े भाई कवि मतलब ज्ञान, भक्तों का मार्गदर्शन करेंगे। प्राज्ञ मतलब विवेक, नीति और योजना बनाएंगे। सुमंत मतलब कर्म और न्याय जो अधर्मियों का विनाश करेंगे। जब भगवान श्री कल्कि अपने भाइयों के साथ शंबल की धरती पर बड़े हो रहे होंगे तब कली पुरुष को इस बात का एहसास हो जाएगा कि उसका अंत अब बहुत करीब है। बचपन से ही कई ऐसी आसुरी तत्व जो कलयुग की शक्तियों से लैस होंगे वो शंबल ग्राम पर हमला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन भगवान श्री कल्कि और तीनों भाई मिलकर बचपन में ही इन आसुरी ताकतों का ऐसा गुप्त संहार करेंगे कि दुनिया को भनक भी नहीं लगेगी।
जैसे श्री कृष्ण ने गोकुल में रहकर कंस के भेजे राक्षसों का अंत किया था, ठीक वैसे ही लीला कलयुग के अंत में शंबल में दोहराई जाएगी। इसके अलावा उनके सबसे बड़े सखा और मार्गदर्शक होंगे इस ब्रह्मांड के वो महामानव जो अमर हैं, जिन्हें हम चिरंजीवी भी कहते हैं, जिसमें पहले दोस्त और गुरु होंगे स्वयं श्री भगवान परशुराम जी, जो उन्हें अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा देंगे। दूसरे परम सखा होंगे कलयुग के जागृत देव श्री संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज। इनके अलावा अश्वत्थामा, राजा बलि, कृपाचार्य और महर्षि वेद व्यास भी साथ में होंगे। दोस्तों, अब जरा उस दृश्य के बारे में सोचिए, जब एक तरफ कलयुग के भ्रष्ट राजा आधुनिक हथियार, परमाणु बम और अधर्मियों की अरबों की सेना होगी और दूसरी तरफ सफेद घोड़े पर सवार भगवान श्री कल्कि और उनके 3 वीर भाई और उनके साथ खड़े होंगे अमर हनुमान जी, परशुराम जी। जब यह सेना कलयुग के पापियों के सामने खड़ी होगी तो उस समय की बड़ी से बड़ी मिलिट्री और टेक्नोलॉजी भी उनके सामने पानी भरती नजर आएगी। भगवान श्री कल्कि के तीनों भाई कवि, प्राज्ञ और सुमंत पूरी दुनिया में घूम घूम कर उन सच्चे भक्तों को इकट्ठा करेंगे जो कली पुरुष के इस जाल से बचना चाहते हैं। यह एक तरह का अंडरग्राउंड मतलब गुप्त नेटवर्क होगा जो केवल धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बचाएगा। जो लोग आज के इस दौर में भी लालच को छोड़कर ईमानदारी से जी रहे हैं, उन्हें ही भगवान की इस दिव्य सेना में शामिल होने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, भगवान श्री कल्कि का परिवार और उनके भाई इस बात का सबूत है कि जब अधर्म चरम पर होता है तो प्रकृति और ईश्वर पूरी ताकत के साथ आते हैं। लेकिन अभी भी बहुत बड़ा सवाल बाकी है। जब भगवान श्री कल्कि अपने भाइयों और चिरंजीवियों की सेना लेकर युद्ध के मैदान में उतरेंगे तो उनका सामना कलयुग के उन 2 सबसे भयानक राक्षसों से होगा, जिन्हें आधुनिक भाषा में अजय शक्तियाँ कहा गया है, जिनके नाम है कोका और विकोका। आखिर कौन है ये दोनों महादानव और भगवान श्री कल्कि अपनी इस दिव्य तलवार से इनका अंत कैसे करेंगे? क्या भगवान कल्कि का विवाह भी कलयुग के अंत का कोई बहुत बड़ा संकेत है? इस महायुद्ध और भगवान श्री कल्कि के विवाह का वो हैरान कर देने वाला सच हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर आपको श्री भगवान कल्कि के परिवार की यह गुप्त गाथा पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कल्कि देव लिखना मत भूलिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला भाग आते ही आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सतर्क रहिए, धर्म का साथ दीजिए। चलते चलते हमारी आखिरी विनती यही है कि आप सत्य और असत्य में अंतर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे।